वो दो पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों बुजुर्ग मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार की सेवा की है और राजमाता राबड़ी देवी के नाम पर वह आवास है, एक महिला को बेइज्जत करना चाहते हैं आप। हरा गमछा लपेट करके ही तो चैलेंज दे रहे हैं सत्ता के प्रतिष्ठानों को। अगर यहाँ पर कोई भी पुलिस अगर यहाँ एक भी सामान को उठाया बाहर किया तो शहादत देने के लिए सबसे पहला गौतम कृष्ण यहाँ खड़ा रहेगा। हरिहर का गमछा पियर का गमछा राजद जातब मुसलमान करने के लिए नहीं आए हैं। राजमाता राबड़ी देवी और गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कोई बेइज्जत करके पुलिस या जबरन आवास खाली करवाएगा तो मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता रह करके क्या करेगा सरकारी आवास में। हम भी बिहार की राजनीति में इन दिनों राबड़ी आवास को लेकर खूब राजनीति हो रही है। जहां एक तरफ राबड़ी देवी जब वापस आई तो उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कि आवास खाली नहीं करेंगे, अगर आपको करवाना है तो पुलिस भेज के करवा लीजिए। और ऐसे में आपको बता दें हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर विधायक महिषी से गौतम कृष्णा जी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर 10 सर्कुलर रोड खाली होगा तो हम अपना आवास भी खाली कर देंगे। पहले तो हरा गमछा लपेटे हुए हैं गौतम जी, नहीं लग रहा है हरा गमछा लपेट करके ही तो चैलेंज दे रहे हैं सत्ता के प्रतिष्ठानों को। आप रंग पे, रूप पर, गमछा पर, जाति पर, पार्टी पर आप शासन करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं पिछले दरवाजे से। आप पिछले दरवाजे से आ भी गए हैं तो आप गरीब गुरबों के लिए काम कीजिए। जो बहन बेटियों के लिए 2 लाख रुपया जीविका दीदी को आपने वादा करके आया था सत्ता में नीतीश बाबू, वो दीजिए। बहन बेटियों की सुरक्षा कीजिए, पलायन मुक्त बिहार बनाइए, रोजगार युक्त बिहार बनाइए और अपराध मुक्त बिहार बनाइए। इन मुद्दों पे काम कीजिए। हरिहर का गमछा पियर का गमछा राजद जातब मुसलमान करने के लिए नहीं आए हैं। कोई आदमी सत्ता में आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रावधानों के अनुकूल सामाजिक सरोकार रखते हुए उनके विकास की बात करना चाहिए। सवाल ये भी ले लेती हूँ, आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आपने ये कहा कि 10 सर्कुलर रोड खाली होगा तो आप ये आवास भी खाली कर देंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है कि अगर राजमाता राबड़ी देवी और गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कोई बेइज्जत करके पुलिस या जबरन आवास खाली करवाएगा तो मेरे जैसा एक साधारण कार्यकर्ता रह करके क्या करेगा सरकारी आवास में। हम भी खाली करके रोड पे चले जाएंगे। सरकार वाले, सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं ये तो प्रक्रिया है, हर किसी को नया आवास आवंटित होता है, तो आप लोग क्यों? ये कौन सा प्रक्रिया है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बनते बनते 2 आवास को एक में मिला लिए? ये तो जनता के लिए उन्होंने दरबार लगाया है ना? अच्छा, एक में जनता का दरबार हो गया, एक अपना दरबार हो गया, एक परिवार का दरबार छूट गया है। कहिएगा वो परिवार के लिए खेलने कूदने के लिए बच्चों के लिए बगल में ये क्या कहते हैं खाली आप लोग नहीं, वो क्यों है? वहाँ 2 पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों बुजुर्ग मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार की सेवा की है और राजमाता राबड़ी देवी के नाम पर वह आवास है, एक महिला को बेइज्जत करना चाहते हैं आप। यही संविधान और सरोकार आपने, सामाजिक सरोकार आपने सीखा है, देखा है या माना है? लोकतंत्र की मर्यादा यही है। 20-20 साल से उसमें लोग रह रहे हैं। लेकिन नया आवास भी तो दिया जा रहा है। नए हम क्यों जाएं? जिनको आप आवास आवंटित किए हैं उनको भेज दीजिए। क्या बात है? ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। तो हरा गमछा पहने ऊपर से चैलेंज कर रहे सम्राट चौधरी को। हम जेल जाने के लिए तैयार है अगर राबड़ी देवी जी, लालू प्रसाद यादव जी और किसी खास पार्टी और जाति को टारगेट किया तो गौतम कृष्ण बाहर में रह करके क्या करेगा? हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, भेज दें हमें जेल। आखिरी सवाल आपसे ले लूंगी, कल देर रात आपने मुलाकात भी की राबड़ी देवी से, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ विचार? राजमाता राबड़ी देवी जी से जाकर के मिल कर के आशीर्वाद लिए, हालचाल जाना और मैंने कहा अगर यहाँ पर कोई भी पुलिस अगर यहाँ एक भी सामान को उठाया बाहर किया तो शहादत देने के लिए सबसे पहला गौतम कृष्ण यहाँ खड़ा रहेगा। चाहे गोली से कोई भूंज दे या मार दे, मैं सबसे आगे खड़ा रहूँगा। चलिए देखिए, आरजेडी की अगर सिपाहियों की बात करें, हालांकि 25 है लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं जो है राबड़ी देवी के लिए खड़ा है और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर 10 सर्कुलर रोड खाली होगा तो ये आवास भी ये खाली कर देंगे। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।